प्रिय दोस्तों, नमस्कार। नवरात्रि नवरात्रि का बड़ा पवित्र त्यौहार माना जाता है इस सनातन संस्कृति में, हिंदू सभ्यता में विशेष रूप से नवरात्रि। और दूसरा शक्ति साधना। शक्ति क्या है? शिव शक्ति और शक्ति शक्ति की साधना पर बड़ा जोर दिया गया है। तो नवरात्रि, सबसे पहले तो नवरात्रि हम मनाते क्यों हैं? नवरात्रि की सीधी सी बात, शक्ति की आराधना, शक्ति की साधना के रूप में हमने उसे चुना है। हमने अलग अलग त्यौहार, कोई त्यौहार किसी वजह से मनाए, इस संस्कृति में जो मनाए गए उनका कुछ ना कुछ पीछे एक कारण रहा है। जैसे हम दशहरा जो मनाते हैं, जो नवरात्रि के अंत समय आता है, वो विजयादशमी का पर्व है। उसमें ऐसा कहा जाता है, राम के द्वारा, भगवान श्री राम के द्वारा रावण को मारा गया, उस विजय पर नाम ही रखा गया विजयादशमी। तो हर त्यौहार के पीछे होलिका दहन, होली का जो त्यौहार मनाया जाता है, उसका कारण ये था कि एक भक्त प्रहलाद थे जिसकी रक्षा की, और एक उद्देश्य से, उसे जलाने के उद्देश्य से भक्त प्रहलाद की ही बुआ बैठ जाती हैं उसे लेकर, और वे जल जाती हैं जिनका नाम ही होलिका था, और प्रहलाद बच जाता है। तो ऐसे सारे त्यौहार इतने पवित्र और किसी न किसी उद्देश्य से, प्रकृति के विशेष उद्देश्य से बनाए गए। ऐसे ही जो नवरात्रि का जो त्यौहार है, बड़ा पावन और पवित्र त्यौहार, ये साधनात्मक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे साधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण बहुत माना गया, ताकि हम अपना जो ध्यान है, देखिए जीवन में सारी चीज़ें हम करते हैं, अलग अलग चीज़ें हम करते हैं, धन रोज कमाते हैं, सारी चीज़ें हम रोज करते हैं, सारे उद्देश्य हमारे संसार के लिए ही रहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो उपासना के लिए हो, उसको हमने, ये नवरात्रि के जो पर्व है, इसलिए ये हिंदू धर्म में, और दो नवरात्रियाँ, तो जैसे चैत्र की जो नवरात्रि होती है और जो ये शारदीय नवरात्रि होती है, इसके अतिरिक्त दो और गुप्त नवरात्रियाँ भी होती हैं, जो साधना की दृष्टि से ये वर्ष में 4 नवरात्रियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और साधक इसमें अपनी साधना पर विशेष रूप से काम करते। अपने को शक्ति का मतलब क्या है? जो देवी का स्वरूप है, सबसे पहली बात, नवरात्रि जो देवी का स्वरूप है वो है क्या? वास्तव में देवी जैसा है क्या? वास्तव में देवी जैसा कुछ थोड़ी है। आपने ही एक शक्ति के शरीर में, शक्ति के केंद्र है इसी शरीर में। ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा मन है, इसके चेतना के तल को ऊपर उठाने के लिए, इसमें जो चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस बैठी है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? जो आपका ध्यान है वो भी शरीर की ओर ही है। जो साधना नहीं करता है, जिसने कभी वेद, वेदांत, ध्यान, साधना, विचार, चिंतन या फिर महापुरुषों की चिंतन, इनको सब नहीं पढ़ा है, वे सामान्यतः खाने पीने, सोने, रहने और भोग की वस्तुओं में ही जीवन व्यतीत करते हैं। और है क्या मनुष्य जीवन में? जीवन जानवर की तरह ही तो है। अंतर है क्या? केवल बुद्धि का ही। तो हमने अपनी कॉन्शियसनेस, चेतना के तल को, अपना ध्यान जो है वो शरीर से जो हम जोड़े रखे रहे हैं, उससे दूर करने के लिए मन, जिससे हमने अपने आप को जोड़ रखा है, जो सुख और दुख का सेंटर है, यू कहें सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, उससे अपने आप को अलग करने के लिए, और जो मैं वास्तव में हूँ उसकी खोज, क्योंकि ये देश ही, ये जो संस्कृति है, ये संस्कृति विशेष सत्य की खोज की संस्कृति रही। और सत्य की खोज का मतलब ये है कि अपनी चेतना के जो तल को, अपनी कॉन्शियसनेस को सुप्रीम तक पहुंचाना है। जितना आप अपना, कहने का मतलब है, जितना आप अपना विकास कर सकते हैं उतना करना। उसी के लिए ये नवरात्रि का जो पर्व है वो मनाया जाता है। देवी जैसा मैंने कहा कुछ भी नहीं, इसका कहने का मतलब ये नहीं कि है नहीं, लेकिन वो स्थूल रूप में जो दिखाई देता है, जैसा आप इसमें भी देख पा रहे होंगे वीडियो में, ये स्थूल रूप से कोई ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ देवी बैठी है, कोई माँ बैठी है, ऐसा नहीं है। ये शक्ति के केंद्र आपके शरीर पे भी नहीं है, ये चेतना के तल हैं ऊपर उठने के लिए। और हमने उनको स्थूल रूप में, ताकि हमें सरल पड़ जाए साधना को करना, अपनी चेतना को उठाना। क्योंकि हम क्या हैं? मनुष्य हैं,
और आपने देखा हो हमने जो देवी बनाई, हमने निर्माण किया, वो शक्ति रूप का निर्माण किया, वो भी हमने मनुष्य, अगर किसी भगवान को बनाएगा तो वो मनुष्य ही बनाएगा। तो देवी भी आपने बनाई तो वो कैसी बनाई, वो वैसी ही है, आप जैसी ही है, स्त्री रूप में है लेकिन आप जैसी ही है, यानी हमारे जैसा ही हमारा भगवान ही होगा। और कैसा होगा, कुछ हम अलग कल्पना नहीं कर सकते। अगर किसी जानवर का भगवान होगा तो वो जानवर जैसा ही होगा। तो हमने वैसी कल्पना की ताकि हमारा उद्देश्य कुल मिला के अपनी चेतना को ऊपर उठाना है। ये बस मतलब है मूल रूप से नवरात्रि का, जो 9 देवियां बनाई। और आप देखिए पहला रूप, और यहाँ पे इस संस्कृति में माँ पार्वती ने तप करके, साधना करके और शिव को पाया था। वास्तव में भी शिव, वास्तव में तो ऐसा हुआ ही है, शिव को पाई, लेकिन शिव एक योगी थे ऐसा कहा जाता है। वास्तव में वो योग भीतर है। शिव वो एक परम तत्व है और शक्ति ही उसको पाती है। तो ये जो शक्ति साधना साथ में कही गई, इसका मतलब ये है कि शक्ति जो है, यानी आप और मैं, हम सभी जो शक्ति रूप है, उस परम तत्व से अलग हो गए। अलग ऐसा है, कब हुए हैं, सदा से ही है, और उससे एक होना है, उससे एक होना है, उसकी हम साधना कर रहे हैं, वो शिव की। वो शिव, ये केवल मैं शरीरधारी ही शिव की बात नहीं कर रहा हूँ, वे तो हैं ही, वे परम योगी है, वही पहले योगी जिन्होंने सत्य को खोजा। लेकिन ये उस शिव की बात है जो उन्होंने खोजा, वो आप भी खोज सकते हैं। बात केवल इतनी है, जो सत्य उन्होंने पाया वो आपको भी पाना है। उसी साधना का रूप है शक्ति साधना, उसी साधना का रूप है शक्ति साधना, अपनी चेतना को ऊपर उठाना और परम तक पहुंचाना। इसलिए हमने 9 दिन में 9 रात्रि। और आप देखिए पहला जो रूप है वो है माँ शैलपुत्री का। शैलपुत्री यानी पर्वतों की बेटी, पर्वतराज की बेटी। माँ पार्वती ऐसी ही थी, शैलपुत्री। दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा। ये जो क्रम बनाया। और आप देखेंगे फिर कालरात्रि, सप्तम, 8वां में महागौरी, 9 में सिद्धिदात्री, सिद्ध हो गई हूँ, उस परम तत्व को स्पर्श कर लिया। तो ऐसे 9 दिनों में कैसी चेतना को बिल्कुल नीचे स्तर से और ऊपर स्तर तक ले जाया जा सकता है, उस सिद्धि को पाया जा सकता है जो परम सिद्धि है। सिद्धि आपने सुनी होगी, कई लोग सिद्ध हैं, ये सिद्धि है, ये बात वही है। अब वो स्त्री हो या पुरुष हो, ये साधना का एक तरीका है। जैसे कुछ लोग अघोरी साधना करते हैं, कुछ लोग शक्ति साधना करते हैं जो मैंने नवरात्रि की बताई, कुछ लोग भक्ति रूपी साधना, भक्त और भगवान बस एक, जैसे मीराबाई थी, प्रेमी रूप में साधना करते हैं। कुछ लोग ध्यानी रूप में, संत रूप में, फक्कड़ रूप में साधना करते हैं। अलग अलग प्रकार की साधनाओं के बस ये तरीके हैं, उस प्रकृति के पार पहुंचने के ये तरीके हैं। बस वही ये नवरात्रि के 9 दिन हैं। ये आपकी साधना के दिन हैं। आपको अपनी चेतना को परम तक पहुंचाना है, उस परम तक स्पर्श कराना है, प्रकृति के पार जाना है आपको। और प्रकृति क्या है? 5 तत्व और मन बुद्धि अहंकार। 5 तत्व यानी क्षिति जल पावक गगन समीरा, मिट्टी जल वायु आकाश अग्नि। ये जो 5 तत्व है, मन बुद्धि अहंकार, इसी में तो सब कुछ है। ये जो अष्टधा मूल प्रकृति, इसके पार होना, सत रज और तम, त्रिगुणातीत होना। ये जो 3 गुण है, इसी में हम उलझे हैं। तमोगुण अंधकार है, आलस निद्रा, ये सब। रजोगुण कार्य में प्रवृत्ति देता है, कुछ ना कुछ करने की भावना। सतोगुण ईश्वरीय रूप को देखना, उसका चिंतन करना। लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ आप कर ही रहे हैं, हलचल बनी हुई है। और परम में कोई हलचल नहीं, वही मौन है, वही अनंत है। उस अनंत तक की दूरी तय कराना, उसका ये मार्ग है नवरात्रि। इसलिए नवरात्रि मनाई जाती है। और शक्ति साधना ये चलना है। ये जैसे पार्वती का शिव की ओर जाना है, जैसे आपका और मेरा। इसमें किसी स्त्री का कोई मतलब नहीं, इसमें किसी पुरुष का कोई मतलब नहीं। इसमें तो कोई भी एक जो चेतना है, मैं और आप एक चेतना है, अलग अलग। हम अलग अलग स्तर पर अभी भी वाइब्रेट कर रहे हैं। आपका एक अलग वाइब्रेशन है, मेरा एक अलग वाइब्रेशन है।
और जो परम का वाइब्रेशन है, परम यानी जो इस ब्रह्मांड का वाइब्रेशन, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो पूरा यूनिवर्स है, धरती, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, वायु, सब कुछ यहाँ जो चल रहा है, इस समस्त चराचर में, अगर मैं कहूँ एक शब्द में, तो इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति है जो एक विशेष रूप से वाइब्रेट कर रही है। बस उस स्तर तक अपने को ले जाना है। अगर आप उस स्तर से वाइब्रेशन करने लगते हैं, स्पंदन उस स्तर के आप भी करने लगते हैं, उस स्पंदन को महसूस कर लेते हैं, उस वाइब्रेशन को, तो आप पूर्ण हो जाएंगे। फिर कभी आनंद की कमी नहीं होगी। आप बस पूरे हो जाएंगे। आपने सत्य को खोज लिया, बस इतनी ही। उसी के लिए सभी साधनाएं, सभी साधनाएं, चाहे वो नवरात्रि हो, शक्ति साधना हो, आप राम को भजें, कृष्ण को भजें, बुद्ध को भजें, महावीर को भजें, आपने ये जो अलग अलग धर्म बने हुए, सब उस तक पहुंचने के ही अलग अलग मार्ग है। जितने मार्ग हैं उतने ही ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते हैं। बस इतना ही अर्थ है, इतना ही अर्थ है। सबका सार बस एक ही है, सत्य तक पहुंचना, उस खोज को पूरा करना जो हम चाहते हैं। भीतर आपके वो बैठा है जो ये चाह ही रहा है, चाह ही रहा है। भले ही आप विवाह करते हो, आप नौकरी करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप व्यापार करते हो, आप नाम कमाते हो, आप घूमते हो, खोज एक ना एक जो अधूरापन है वो बस उसी सत्य की है, उसी सत्य की। बस वहीं तक पहुंचने का साधन ये नवरात्रि भी, ये 9 दिन, पहले दिन से लेकर, जन्म से लेकर और सिद्धि तक पहुंचने का मार्ग। तो इनका उपयोग करें, इन 9 दिनों का उपयोग करें, अपने को पावन करें, पवित्र करें, और अपने आप को उस परम से जोड़ने का प्रयास करें। ज़बरदस्त साधना करें, बिना साधना के आप उस तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमें अभ्यास हो गया है वही पुरानी चीज़ें करने का, शरीर से जुड़ने का और मन से जुड़ने का ही अभ्यास हो गया है। इनसे परे जाना ही एक अवसर है, एक अवसर है, एक अवसर है। तो आप उस शक्ति रूप को खड़ा करते हैं अपने अलग अलग रूपों में, इन 9 दिनों में एक एक अलग अलग रूपों। अंत में वो जो शक्ति स्वरूप आप खड़ा कर रहे थे, वो और आप दोनों एक हो जाते हैं। दो का भान ही खत्म हो जाता है, दो रहते ही नहीं, द्वैत रहता ही नहीं, अद्वैत घटित होता है। बस तभी पूर्ण ज्ञान की अवस्था है, तभी आपने सत्य को जान लिया। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।